हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम मुद्दासिर है। नाम मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। भारत एक तरह से डेली डोज दे रहा है मालदीव को प्रिय मालदीव को, जिसने भारत से पंगा लेके गलती किया है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने दी मालदीव को सबसे बड़ी रेड वार्निंग। मतलब रेड वार्निंग दे दी है। रेड वार्निंग कौन सी है ये तो पहले वीडियो देखेंगे तब भाई पता लगेगा। कुछ हुआ ऐसा जिस तरह, हाँ भाई, बहुत ही भारत गुस्से में है। गुस्से में है। हाँ, तो यार मालदीव ने अपने लिए तो काम ढूंढा है, साथ में अपने लोगों के लिए भी ढूंढा है। मोइजू कुछ पैसों के लिए बिक गया, अपने देश को भी डुबा बैठा। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इन्फोटेक का गाइस वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। रस्सी जली पर बल नहीं गया, मालदीव के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा। बीते कल ही आपको बताया था कि भारत को अपमानित करने के चक्कर में मालदीव सिर्फ 30 दिनों में 400 करोड़ का नुकसान उठा चुका है। ऊपर से प्रतिबंधों की वजह से मालदीव के मार्केट में महंगाई की जो आग लगी है वो अलग से। खुद मालदीव के वित्तीय मंत्री मोहम्मद शफीक कह चुके हैं कि अगर मालदीव भारत के संबंध बेहतर नहीं बने, अगर दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से सामान्य नहीं हुआ, अगर भारतीय चिकित्सा सहायता हमें नहीं मिली, तो मालदीव का दिवाला निकलना तो तय है। क्योंकि $5 बिलियन की जीडीपी रखने वाले मालदीव के लिए 400 करोड़ का नुकसान भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। खैर, अब मालदीव के सलाहकारों के इतना चिल्लाने के बावजूद मोहम्मद मोइजू अभी भी वही काम कर रहे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी चीन से यारी। देखिए, कल को खबर निकल कर आई कि चीन का जासूस जहाज जिसका नाम जियांग यांग होंग 03 है वो मालदीव की राजधानी माले आ रहा है और अब यहाँ से वो अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देगा। हालांकि भारत ने इस चीनी जासूसी जहाज के मालदीव पहुंचने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन मोहम्मद का ये कहना है कि चीन का ये जासूस जहाज मालदीव की जलीय सीमा में कोई भी रिसर्च नहीं करेगा। अब सीधी सी बात है दोस्तों, चीन का जहाज मालदीव में रिसर्च करने नहीं आया तो क्या पिकनिक मनाने आया है? भारत के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने तो ये तक कहा कि मालदीव चीनी जासूस जहाज को लेकर जो दावे कर रहा है वह खुद उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मालदीव के पास इतनी क्षमता ही नहीं कि वह चीनी जासूस जहाज को अपने जलीय सीमा में सर्वेक्षण या शोध करने से रोक सके। ऐसे में मोहम्मद मोइजू के दावों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा चेलानी के मुताबिक चीन ने अपने जासूस जहाज को मालदीव में इसलिए भेजा ताकि वो भारत के समुद्री क्षेत्र में अपने पनडुब्बियों की घुसपैठ को सुविधाजनक बनाने के लिए गुप्त तरीके से हिंद महासागर के तल का मानचित्रण यानी सी मैप और भूकंपीय बैथीमेट्रिक डेटा एकत्रित करने में लगा हुआ है, ताकि हिंद महासागर में घुसपैठ करना आसान हो। इसके अलावा ये जहाज भारत के मिसाइल टेस्ट का डेटा चुराने की भी क्षमता रखता है। इसलिए तो भारत के कहने पर श्रीलंका ने भी इस जहाज को अगले 1 साल तक अपने समुद्री इलाकों में प्रतिबंधित कर रखा है। और अब भारत ने मालदीव को भी चेतावनी दी है कि अगर इस चीनी जहाज की वजह से भारत के समुद्र क्षेत्र को कोई हानि पहुंचती है या हमारे मिसाइल परीक्षणों के लिए यह जहाज बाधा बन जाता है तो ये ना तो मालदीव के लिए अच्छा होगा ना ही चीन के लिए। मोहम्मद अपने इस्लामवादी झुकाव के लिए चीन का समर्थन करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर आपकी वजह से हमारे समुद्र क्षेत्र खतरे में आते हैं तो भारत भी कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगा। देखा जाए तो मोहम्मद मोइजू इतने बेवकूफ इंसान है कि मालदीव के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिससे कि वो पता लगा सके कि चीन उनके यहाँ आकर जासूसी कर रहा है, ये जानते हुए भी वो चीनी जहाजों को अपने मुल्क में आने दे रहे, जिससे कि मालदीव के साथ साथ अब भारत के समुद्री इलाकों के जासूसी का खतरा भी बढ़ चुका है। आखिर इन पड़ोसियों का करे तो क्या करे, आप एक कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। भाई मुझे नहीं समझ ये समझ नहीं आ रही। इतना बेवकूफ है मोइजू यार। नहीं, चाइना का जहाज इधर जासूसी नहीं करने आया, इधर तेल लेने है वो उधर। क्या करने आ रहा है? अब मेरे मुंह से सुनेगा सीधे सी अभी। और क्या मालदीव में क्या हनीमून मनाना है? मैं कह रहा हूँ, देखो श्रीलंका ने हिम्मत नहीं दिखाई, उसे मना कर दिया। भारत ने बोला, श्रीलंका ने बोला ठीक है मैं बैन करता हूँ। मालदीव खिलाफ आ गया। मालदीव क्या पागल तो नहीं हो गया? अपने भारत ने, अगर भारत को नुकसान हुआ,
2-3 घंटों में निकल लेगा भारत तो पूरा भारत ने मालदीव। धमकी दी है ना इसके, भारत ने बोला है अगर हमें कोई इस तरह की हाँ, प्रॉब्लम तो हुई है, तेरी हम खैर मालदीव नहीं है। की भी और चाइना की भी साथ खैर में नहीं चीन है, की भी खैर नहीं है। दोनों की खैर नहीं है। सीधी बात है, भारत हाँ। ने बोला चीन को भी नहीं छोड़ेंगे। और मुझे जितना लगता है अगर वो आ रहा है तो इंडिया ने भी अपनी नेवल शिप्स भेज दी होंगी, मैं गारंटी से जाहिर कहता बात है हूँ। भाई, जाहिर हाँ। बात है भाई। वैसे यार देखा जाए मालदीव बहुत बेवकूफी कर रहे हैं, बहुत बेवकूफी कर रहा है यार। सीरियसली भाई। मुझे यार नहीं इस समझ तरह आ भी नहीं, देखो यार किसी की सिक्योरिटी के लिए हाँ। मसला बना रहे हो तुम, तो इससे बेहतर यही है कि तुम यार मना कर दो यार, इस तरह तो नहीं होता ना। अब क्या है देखो, ये आ रहा है सिक्योरिटी वगैरह वो जासूसी के लिए, उधर से कहते हो कोई किसी भी देश का जो है ना कोई जहाज नहीं आएगा, और उधर से फिर जो कोई फौजी नहीं आएगा, कोई जहाज नहीं आएगा, उधर से फिर कहते हो कि वो आ रहा है सिर्फ वैसे आ रहा है, हाँ। तो ये जासूसी के लिए आ रहा है, ये भाई फिर तो क्या क्या इधर मराने आ रहा है भाई? मुझे ये बताओ, तुम लोग चीन का जहाज क्यों आ रहा है? सही बात है। और क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? पहले मालदीव में अब आ रहा है भाई। भारत सीधा, मैं कहता हूँ भारत को कोई नुकसान पहुंचा ना इससे, तो ये मैं कहता हूँ मालदीव की सीरियसली लाग जानी है। और इस पर बहुत, चलो बयानबाजी में भारत अभी तक उसको इग्नोर कर रहा था, बिल्कुल। लेकिन ये मामला भारत का भी नहीं और करने देगा जब भाई। जब से ये हाँ। सारा सिलसिला हुआ है ना, हाँ। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ा जो है ना अभी पहली वार्निंग दी गई ये है। वार्निंग सीधी सबसे बड़ी पहली वार्निंग दी गई है। पहले इंडिया अभी कुछ तक इंडियन मतलब गवर्नमेंट कुछ कोई नहीं बोलता वार्निंग था। शार्निंग कुछ भी इस तरह की चीज नहीं दे रही कितना थी, अलग के मामला हुआ है। लेकिन इंडियन हाँ। गवर्नमेंट ने अभी सबसे पहले वार्निंग उसको दी है कि भाई अब मत करना, अब तुम वो क्या कहते हो सबर को जो है ना पैमाना अब टूट चुका है, हाँ। अब अगर किया तो हम तुम्हें भी जवाब देंगे, साथ में चाइना को भी मतलब जवाब मजे की देंगे। बात, साथ फिर भारत ने चीन फिर को इंडिया नहीं ने बोला। कहा, ये भी कहा फिर गिला मत करना मुझसे, हाँ, हमसे फिर मत मैं मत जो करो करूंगा ना। वो उसके हिसाब से बोलना करूंगा। नहीं कि फिर हाँ। भाई भारत ने हमारे साथ ज्यादती की है, बिल्कुल फिर ये ना बोलना, सीधी सी बात सही है। बात है। उधर से उनके जो मंत्री शंत्री हैं वो बोल रहे हैं भारत से चिकित्सा इस चीजों की वो जल्दी से करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ 400 करोड़ का उनको ये कुछ 20 दिनों में नुकसान हुआ है, ये जो 20 एक दिन 20 से हुए हैं, 30 हाँ, दिनों में, इसी में हुआ है उनको 20 दिनों में, हाँ 400 करोड़ का इसका नुकसान हो गया नुकसान हो उनको। गया उनको, और 400 अभी भी करोड़ मतलब और ऐसे ही पांच जा रहा है, हाँ। 5 बिलियन डॉलर की जो है ना जीडीपी वाले देश को 400 करोड़ बहुत बड़ी चीज वो है, भाई 5 बहुत बिलियन बड़ी डॉलर की चीज है। जीडीपी वाले हाँ देश के लिए वाकई बहुत बड़ी चीज होती है ये अगर देखा बहुत जाए बड़ी तो। चीज होती है यार। 400 करोड़ रुपया बहुत बड़ा भारतीय रुपया। अब बहुत बड़ी देखो चीज है। अगर वो माना तो ठीक है, ना माना तो फिर इंडिया अपने हिसाब से जो है ना वो एक्शन लेगा, सही बात है, सही बात फिर इंडिया का हक बनता है, फिर इंडिया को कोई रोक भी नहीं सकता। टोटली राइट हाँ, है, टोटली बिल्कुल राइट है भारत को इस चीज का बिल्कुल बदला लेने बिल्कुल। का। और भारत फिर ऐसा अगले को ऐसा वो करता है, वो पानी भी नहीं मांगता। भारत का मार खाया वो पानी भी नहीं मांगता भाई, उसका इतना बुरा हाल होता है। सही बात तो है। आपका क्या इसके मामले के ऊपर क्या कहना है? भारत ने जो वार्निंग दी है बिल्कुल ठीक किया, गलत किया? कमेंट में बताना, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो यार बाय।